मेरा नाम राज है। मैं अहमदाबाद में रहता हूँ। मेरी उम्र 32 साल है और मैं शादीशुदा हूँ। मेरी फैमिली मध्य प्रदेश में रहती है। यहाँ पर मेरा मोबाइल टावर लगाने का बिजनेस है, जिस कारण मुझे ज़्यादातर बिजनेस टूर पर 10 से 15 दिन के लिए दूसरे शहरों में जाना पड़ता है। मेरी शादी 4 साल पहले मध्य प्रदेश में हुई है। मेरी बीवी करुणा की उम्र 28 साल है। करुणा देखने में बहुत खूबसूरत है। उसके शरीर की बात करूं तो उसका गोरा बदन है और 5.7 पर की हाइट है। शरीर 36-24-36 है। करुणा को मैंने शादी वाले दिन ही देखा तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझ रहा था। शादी से पहले उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। उसकी दुकान का ताला मैंने ही खोला था। शादी के तुरंत बाद में करुणा को लेकर अपने शहर आ गया। शहर में मैंने अपना खुद का मकान बना लिया है। शादी के बाद यहाँ आने पर मैंने अपने दोस्तों को एक पार्टी दी थी। पार्टी में मेरे सारे दोस्त करुणा की खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। तभी बोल रहे थे कि इस था कि को इतनी खूबसूरत बीवी कैसे मिल गई। मेरा एक सबसे करीब और पुराना दोस्त है मनीष। वह देखने में एक हैंडसम लड़का है। मनीष PWD विभाग में इंजीनियर है। उसकी एक ही कमजोरी है और वह हर 2-3 महीने में एक नई लड़की पटाकर उसकी मशीन खोल देता था। वह भी शादीशुदा है। मेरी शादी से 2 महीने पहले भी मैंने और मनीष ने कई बार एक साथ खुदाई की थी, मगर मेरी शादी के बाद मेरा और मनीष का मिलना जुलना ना के बराबर हो गया। अब हम दोनों की बस फोन पर ही बात होती थी। आपको बता दूं कि मेरी और करुणा की लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। मैं जब भी घर पर रहता हूं तो दिन में 2 या 3 बार अपनी बीवी की सेवा जमकर करता हूं। हम दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। इन 4 सालों में मैंने करुणा को वेलफेयर खिलाड़ी बना दिया है। हमारे मोहल्ले की लड़की करुणा को पूछने के लिए चक्कर लगाते रहते हैं, मगर करुणा ने किसी को भी घास नहीं डाली। करुणा घर पर बोर होती थी, इसलिए मैंने उसके लिए हमारे मोहल्ले में ही गारमेंट शोरूम खुलवा दिया था। वह उसी पर रहकर अपना टाइम पास करती है। ये घटना सितंबर 2023 की है। मेरे साथ घटी है। सत्य घटना है। जब मैं काम के कारण 15 दिन के टूर पर जाने वाला था। जाने से पहले मैंने करुणा को नया मोबाइल गिफ्ट दिया था। साथ ही मैंने अपनी मेल आईडी से उसके लिए एक नया फेसबुक अकाउंट भी बना कर दिया था। जब मैं टूर पर था तो एक मैंने ऐसे ही करना कि फेसबुक आईडी खुली। मैं उसके अकाउंट में मैसेज देखने लगा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मेरी बीवी का अफेयर 2 लोगों से चल रहा था। मैं हैरान था कि 10 दिनों में करुणा ने 2 बॉयफ्रेंड बना लिए थे। पहला लड़का था मेरा दोस्त मनीष, जिसके साथ करुणा की कुछ गंदी चलती थी। दूसरा लड़का था राहुल, जो कि एक अनजान था, वह जो किसी दूसरे शहर का रहने वाला था। राहुल ने करुणा को 4 महीने पहले उसके शोरूम में देखा था और उसने अपने दोस्त की मदद से उसका नाम पता कर लिया था। मैं नहीं करूँगा से इस बारे में बात करना ठीक नहीं समझा और अपना काम खत्म करके घर आ गया। घर आने पर करुणा नहीं, मुझे देखकर गले से लगा लिया। वह बोली, जानू ... आपको बहुत मिस किया। मेरा पिसाई का बड़ा मन कर रहा है। मैंने कहा, जान, मैं तेरी सारी प्यास बुझा दूंगा। हम दोनों में थोड़ी देर बातें हुई। मैं फ्रेश हुआ और चाय पानी पीने के बाद करुणा शोरूम पर चली गई। उसके जाने के बाद मैंने उसकी आईडी को खोलकर देखा तो उसमें कल सुबह की चाय थी। जो कुछ ऐसे भी करना बाबू, 2.5 में आपसे मिलना चाहती हूँ, पर मेरे हस्बैंड आने वाले हैं। मनीष, ठीक है, रात को मिलते हैं। मैं तुम्हें होटल का पता भेज दूंगा। करुणा, ओके। फिर शाम का मैसेज आया हूँ। मनीष, डाली कैसी लगी आज की कुटाई? करुणा, मज़ा आ गया बाबू, 4 साल से ऐसी खुदाई नहीं हुई थी मेरी। मगर वह सम्राट होटल का मैनेजर बड़ा कमीना था। मुझे कैसे घूम रहा था। मैं समझ गया कि इन दोनों ने सम्राट होटल में कुटाई की है। रात में जब मैं नहीं करूँगा की सेवा की तो आधा घंटे तक पवन चक्की चलाने के बाद भी मुझे लगा कि करुणा को मेरे साथ खेलने में उतना मज़ा नहीं आ रहा था जितना पहले मजाक करती थी। दूसरे दिन मैंने बातों ही बातों में करुणा को बताया कि होटलों में लड़कियां जाते हैं तो पुलिस की रेड पड़ती है। वहाँ पुलिस वाली लड़कियों को बहुत तंग करते हैं। घर वालों को बुलाकर पर एक करवा दे दो नोट। फिर भी आजकल रंडियां होटल में खेलनी चली जाती है। ये सब कहने का असर भी हुआ। उस पर 2 दिन बाद जब मनीष का मैसेज आया कि कुटाई के लिए चलते हैं तो करुणा ने होटल में जाने से मना कर दिया। वह कहीं दूसरी जगह रूम अरेंज करने की कहने लगी। उन दोनों ने शास्त्री जाने का प्लान किया है। मैंने भी कुछ काम का बहाना किया और उनसे पहले मैं शास्त्री चौक पहुंच गया। मैंने उनकी मैसेज में सब पढ़ लिया था। मैं पहले से जाकर एक चाय की टपरी में बैठ गया। कुछ देर बाद करुणा आई। वह अपनी स्कूटी पर थी। उसने सफ़ेद लगी पहनी थी और बड़े तरबूज को हर तरह का मड़ता रहा था। वह बहुत गजब की लग रही थी। उसमें उसने फिनिश ब्लू कलर टॉप पहना था और हल्का मेकअप किया हुआ था।
गुलाबी लिपस्टिक में वह पूरी गुलाबी कली लग रही थी। इतने में ही मनीष की कार आकर रुकी। करुणा उसमें बैठ गई और ये लोग निकल गए। मैंने भी अपनी बाइक पीछे लगा दी। 15 से 20 मिनट चलने के बाद ये एक रेस्टोरेंट के सामने रुके। मैं बाहर ही इंतज़ार करने लगा। फिर 15 मिनट के बाद ही दोनों बाहर आए और इनके हाथ में कौन ड्रिंक वगैरह थे। उसके बाद ही शहर से बाहर के रास्ते पर निकल लिए। गाड़ी एक बड़े प्लॉट पर पहुंची जहां ग्रुप हाउसिंग फ्लैट थे। यहाँ पहले मैं भी आ चुका था। यहाँ मनीष का दोस्त उमेश रहता था और मैं भी उसके यहाँ मनीष के साथ एक लड़की को बजा चुका था। वह दोनों अंदर गए और कुछ देर के बाद उमेश अपने फ्लैट के बाहर आता दिखा। वह पास में चाय की एक दुकान पर बैठ गया। मैं भी उसके पास पहुंच गया तो उसने मुझे पहचान लिया। उमेश बोला, राज भाई आप कैसे हो? अपनी घबराहट को छुपाने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा, मैं तो यहाँ पर एक मोबाइल टावर की साइट देखने आया था। चल तेरे घर पर चलकर बैठते हैं। वह बोला, राज भाई मेरे फ्लैट की चाबी मेरे पास नहीं है। मेरी कुछ गेस्ट आई थी तो वह साथ लेकर गए हैं। मैंने कहा, मुझे मत पागल बना, तू सच बता क्या बात है? फिर उसने उगल दिया और बोला, मनीष एक मस्त माल लेकर आया है। मैं बोला, मगर माल तू तो पहले भी लाता था और तेरे को भी दिलाता था, फिर आज बाहर क्यों भेज दिया? उसने तुझे उमेश, मैंने उससे कहा था, मगर वह कहने लगा कि यह नहीं मान रही। वह वैसी नहीं है, किसी अच्छे घर की है, इसलिए उसने मुझे बाहर कर दिया। अब मेरा मन भी अपनी बीवी को खेलते हुए देखने का कर रहा था। मैंने उमेश से कहा कि यार तू बस देखने का जुगाड़ कर दे, मैं देखता हूं कि वह कैसे नहीं मानती है। हम दोनों उसके घर में पीछे की दीवार फांद कर चले गए। उसके फ्लैट में पीछे की ओर बेडरूम था और उसका एक दरवाज़ा पीछे भी था। उसमें हर महीने पहले से चेक किया हुआ था। हम उसमें से साफ देख सकते थे। अंदर का नज़ारा बहुत गर्म था। दोनों पूरी प्राकृतिक अवस्था में खेल का आनंद प्राप्त कर रहे थे। मनीषा गन्ना जूस रही थी। बड़े चाव से यह देखकर मेरा टावर भी खड़ा हो गया। फिर मनीष से मेरी बीवी का सिर पकड़ा और पूरा गंदा उसके गले तक। गुस्सा, दया, करुणा को खांसी आ गई और उसने गन्ना बाहर निकाल दिया। पूरा करना उसकी लार में गीला हो गया था। वह बोला, कैसा लगा जान तरुण? नाहन पति हुई, मज़ा आ गया। मनीष ने दोबारा से कि मुंह में गाना दे दिया और करुणा जोर जोर से चूसने लगी और उसने घोड़ी बना दिया और पीछे से गोरी की लगाम थाम कर ताबड़तोड़ घुड़सवारी करने लगा। गोरी भी मस्ती में झूमने लगी और मुंह से आवाज़ भी कर रही थी। मनीष भी गाली देते हुए सर पर दौड़ रहा था। इस तरह से लगभग 15 मिनट मेरे दोस्त ने मेरी बीवी के साथ डांडिया खेला और फिर चोरी चबूतरे में पानी भर दिया। तुमने कहा, राज भाई मुझे भी इसकी डबल रोटी चाहिए है, नहीं तो मैं उसके पति को कॉल करके बताऊंगा। तुम इसके पति की कॉल की एक्टिंग कर लेना, मगर मनीष को कुछ पता नहीं लगना चाहिए। यह बोलकर उमेश मेन दरवाजे की तरफ जाकर दरवाज़ा खटखटाने लगा। मनीष भाई थोड़ी देर के बाद आना। उमेश, नहीं, मुझे अभी अंदर आना है, कुछ काम है। मनीष से चावल लपेटकर दरवाज़ा खोला तो उन्हें सीधा अंदर आकर बोला, मनीष भाई मुझे भी इस क्योंकि में मुसल खेलना है। मनीष बोला, भाई ये सरकारी माल नहीं है, ये मेरी प्राइवेट है। उमेश बोला, जो भी हो मुझे भी चाहिए। इससे पहले भी इस रूम पर आई तिथि से हम दोनों ने खेला है तो इसको भी मिलकर ही खेलेंगे। उमेश ने कई बार कहा, मगर मनीष राजी नहीं हुआ। फिर उमेश नहीं, फ़ोन निकालकर कहा कि मैं उसके पति को कॉल कर रहा हूँ। इससे वह दोनों घबरा गए और करुणा नहीं, मनीष को इशारों में आंखों से हाँ कर दिया। पटाखे उमेश ने दरवाज़ा बंद किया और खुला होकर उनके पास बैठकर कूद पड़ा। वह गुलाब की पंखुड़ियां पूरे संगमरमर की मूरत पर छापने लगा और दोनों खुले पड़े हापुस आम दबोच लिया और करुणा भीगने से खेलने लगी। घूमते घूमते को नीचे मैदान में आ गया और उसकी दोनों के लिए कितनों को खोलकर तिलिस्मी भोपा की पोखर में से लगा लिया। इससे वह मचल उठी और दोनों हाथों से उमेश का सिर पोखर में दबाने लगी। इतने में मनीष ने करुणा कुछ छौकोबार दे दिया। करुणा अभी मज़े से आइसक्रीम का मज़ा लेने लगी। 5 मिनट तक पोखर शहद चाटने के बाद उमेश ने घोंसले में काला तीतर छोड़ दिया। तरुणा अचानक हुए इस हमले से चीख उठी, मगर इस पर कोई असर नहीं हुआ और तीतर लगातार घोंसले में हंगामा मचा था, चला गया। इधर मनीषा चूस रहा था। 10 मिनट की हाल जुदाई के बाद प्यासी धरती पानी पानी हो गई। वह खाली करके थक कर एक तरफ गिर गया। मनीष का कल्टीवेटर फिर से खड़ा होकर ज़मीन खोजने के लिए रेडी हो गया तो मनीष करुणा के पास गया। तरुणा मना करने लगी और बोली थी, इस मनीष मैं थक गई हूँ, अब दुखने लगी है। अब मनीष कहाँ मानने वाला था। उसने मशीन को घुमाकर उल्टा कर दिया और अपने हिसाब से सेट कर लिया और अपनी ड्रिल मशीन पिछले 6 पर सेट की और एक ज़ोरदार धक्का मारा।
आधारशिला अंदर जा चुका था। करुणा चीख मारकर रोने लगी, मगर वह रोक कर हॉर्न बजाने लगा। वह थोड़ी शांत हो गई। फिर उसने धीरे धीरे ड्रिलिंग स्टार्ट कर हल्का हल्का सरकाना शुरू किया। दोस्तों, खून में। मैंने भी कई बार बिलिंग की कोशिश की थी, लेकिन मैं डर नहीं पाता था क्योंकि वह बहुत ज्यादा रोने लग जाती थी। मगर आज मनीष ने लक्ष्य दिया था। अब वह फुल स्पीड में मशीन चलाने लगा। थोड़ी देर बात करो ना। अभी आकाश झूला झूलने लगी और एंजॉय करने लगी। 10 मिनट तक रेलगाड़ी चलती रही। स्टेशन आ गया। इतना सब देखकर अपनी गाड़ी दूसरों को रख ली चलाते देखो, और अपनी गाड़ी को भी मजे लेते देख। मुझे भी अलग ही एक शिपमेंट हुई थी और मैं कोई खड़े खड़े ही खाली हो गया था। मैं यह सब देखने के बाद चुकी थी। वहां से बाहर आ गया। मैंने बाइक उठाई और सीधा घर आ चलाया। 1 घंटे के बाद वह घर लौटे। वह चलते हुए लंगड़ा रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो कहने लगी, मेरी तबीयत खराब है और मैं आराम करना चाहती हूँ। फिर 2 दिन तक हो घर में ही आराम करती रही और तीसरे दिन शोरूम पर गई। उसके बाद मैं लगातार मैसेज चेक करता रहा। मनीष और करुणा की बात तो होती थी, लेकिन वह दोनों अभी खेलने का प्लान नहीं कर रहे थे। इसी बीच एक दिन मुझे उसकी आईडी में राहुल से हुई चैट देखें। राहुल ने लिखा था कि वह हमारे शहर आ रहा है। करुणानिधि कह दिया था कि वह मिलने के लिए तैयार है। मैं अब समझ गया था कि अब मेरी बीवी अलग ही राह पर निकल चुकी है। अब उसको सनक लग चुकी है अलग अलग ट्यूबवेल से पानी पीने की। अब मैं उसके दूसरे बॉयफ्रेंड के आने इंतजार कर रहा हूँ। जब वह आएगा तो फिर क्या क्या होगा, वह सब आपको जल्द ही बताऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। दोस्तों, दूसरे ऐसे ही नहीं, वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद मित्रों।